नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब संस्कृत कक्षा में आप सब पत्र लेखन पढ़े होंगे। पत्र लेखन में सबसे पहले पेज नंबर 143 स्टैंडर्ड 8 का आप सब स्टूडेंट्स हो। 143 पेज नंबर 143 निकालोगे, उसमें है संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन् स्वमित्रं प्रति मंजूषायां प्रदत्तपदैः पूरयन्तु। संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन्, संस्कृत विषयस्य महत्वं वर्णयन्, वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास अधोलिखितम पत्रम, जो नीचे लिखे गए पत्र हैं उसको देखोगे, पढ़ोगे। भवन्तः पठन्तु अवगच्छन्तु च। मंजूषायां प्रदत्त पदैहि पूरयन्तु, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के सहारे से आपको वाक्य पूरा करना है, पत्र लेखन पूरा करना है। तो पत्र कहाँ से लिखा रहा है? रोहिणी 134 रोहिणी। कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है? 134 रोहिणी से लिखा जा रहा है। ये कहाँ पर पड़ता है? कुत्र अस्ति? तो कहता है दिल्ली तक, जो शहर है जहाँ से लिखना है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में तह लगा देंगे, दिल्ली से। जैसे आप पटना में हो तब पटना, तह पटना से। तिथि, इसके बाद आप तिथि लिखोगे। तिथि ही में जैसे आज का डेट में क्या है? 5/1/2022। 5/1/2022 को हम पत्र लेखन लिखने जा रहे हैं। तो कहता है प्रिय मित्र, सस्नेहम नमो नमः, अत्र रिक्त स्थानम तत्रास्तु। तो यहाँ पर रिक्त स्थान किम भविष्यति? अत्र कुशलम, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट में हो जाएगा यहाँ पर कुशलम, अत्र कुशलम, तत्रास्तु, वहाँ की कुशलता की कामना करता हूँ। अद्य तव पत्रम प्राप्तम, अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, यानी तुम्हारे लिखे गए पत्र को प्राप्त किया। रिक्त स्थानम तव रुचि ज्ञातम अहम प्रसन्नः अभवम। किस विषय में? तो संस्कृत विषय। दूसरा में क्या हो जाएगा? संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में तुम्हारी रुचि जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। तीसरे नंबर पर देखोगे स्टूडेंट्स, अद्य अहम रिक्त स्थानम अपि संस्कृत भाषायाः विषये अपठम्। किस में? तो स्वपुस्तके, रिक्त स्थाने किम विशति? स्वपुस्तके। ये सारे शब्द कहाँ से मैं ले रहा हूँ? बॉक्स से। अपने पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, स्वपुस्तके अपि संस्कृत भाषाया विषय पढ़ा। संस्कृत भाषा विश्वस्य रिक्त स्थानम भाषा। तो कीदृशी भाषा अस्ति? तो प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? प्राचीनतमा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। अस्याः साहित्यम, तो अस्याः कहाँ का रूप हुआ? इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में अस्या होता है, स्त्रीलिंग रूप में। अस्याः भाषाया, चूंकि संस्कृत भाषाया का यहाँ बदले में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो अस्याः साहित्यम अपि रिक्त स्थानम अस्ति। तो कीदृशम अस्ति? विशालम अस्ति। इसका साहित्य भी बड़ा ही विशाल है। ठीक है, बहुत ही विशाल है। अब छठे नंबर पर देखोगे, आगे मैं मिटा देता हूं उधर साइड में जो ये सब लिखा हूं। तो छठे नंबर पर देखोगे, अस्याः विशालः रिक्त स्थानम अद्वितीयः अस्ति। किम अद्वितीयः अस्ति? तो शब्दकोशः, अस्या भाषायाः शब्दकोशः अपि विशालः व अद्वितीयः अस्ति। कोई भी भाषा के लिए शब्दकोश की आवश्यकता होती है, तो इसकी शब्दकोश भी अद्वितीय है। संस्कृत भाषायाम,
रिक्तस्थानं मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति। तो किसके संबंधी? तो विज्ञान संबंधी। ये केवल भाषा ही नहीं है, विज्ञान संबंधी भी बहुत सारी बातें रखी गई है। विज्ञान संबंधी विज्ञान संबंधी। तो विज्ञान संबंधी बहुत सारे बातें, मानव जीवन की उपयोगी बातें रखी गई है। अधुना वैदिक विद्वांसा अपि महत्वम स्वीकुर्वन्ते। तो किसका स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर कहता है संस्कृतस्य महत्वम स्वीकुर्वन्ते। 8वें नंबर पर देखोगे संस्कृतस्य। अब आगे चलोगे, संस्कृत का महत्व स्वीकार करते हैं। अतः अहम कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषायाः रिक्तस्थानं कुरु। किं कुरु? अध्ययनं कुरु। अध्ययन करो, अध्ययन करो। आगे देखोगे, मातरम पितरम च मम रिक्तस्थानं निवेदयतु। क्या निवेदन करना है? तो प्रणमान निवेदयतु। ठीक है, प्रणमान निवेदयतु। मेरा प्रणाम निवेदन करने के लिए बोलो। तव मित्रम रजतः। आपका मित्र कौन है? रजत है। रजत आपका संज्ञा हुआ, नाम हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलेंगे पत्र लेखन दूसरा। बहुत अच्छा विषय है। दूसरे पत्र लेखन में क्या है? नेहा नैनीताल नगरे वसति, तस्याः सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। नेहायाः नगरे वृक्षाणां रक्षणाय विषये एकस्याः गोष्ठ्याः आयोजनमस्ति। नेहा प्रज्ञायै निमन्त्रणपत्रं लिखति। मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायताया पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क्या कहा? नैनीताल में कौन रहती है? नेहा रहती है। उसका दोस्त कोलकाता नगर में रहती है जिसका नाम है प्रज्ञा। तो नेहा के नगर में यानी नैनीताल में वृक्षाणाम रक्षणस्य विषय, वृक्षों की रक्षा के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। नेहा प्रज्ञायै निमंत्रण पत्रम लिखती। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम, मंजूषा में दिए गए प्रदत्त पदों के सहायता से पत्र में लिखेंगे। तो यह नेहा कहाँ से लिख रही है? तो जवाब आता है यह परीक्षा भवनात्। कहाँ से लिखती है? परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से लिखती है। भवन शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में भवनात् होता है। नैनीताल नगरम, तिथि वही रहेगा जैसे आज मैं बता रहा हूँ। आज के विषय में आप तिथि दे देंगे। आज का तिथि 5/1/2022। जिस तिथि में आप लिख रहे हो वह तिथि चेंज होते जाएगा। पेज नंबर इसका 144 होगा, 144। अब देखोगे कहता है सखी, प्रज्ञा का संबोधन में प्रज्ञ हो जाता है। जैसे लता का संबोधन में लते हो जाता है, उसी प्रकार प्रज्ञा के संबंध में प्रज्ञ हो जाएगा। सखी प्रज्ञे सप्रेम नमस्ते, अत्र सर्वं कुशलम अस्ति, तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामये। अहम भवतीं सूचयामि यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां न्यूना भवति। तो किम कमी होती जा रही है? तो क्या नहीं होती जा रही है? संख्या, यानी वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। न्यूना भवति। कोपि वृक्षारोपणम न करोति, सर्वे रिक्त स्थानम कर्तनम करोति। तो सभी क्या कर रहे हैं? वृक्षों की कटाई यही कर रहे हैं। कर्तनम एवं कुर्वन्ति। दूसरे नंबर पर कर्तनम हो जाएगा। कर्तनम एवं कुर्वन्ति। यदि ईदृशी रिक्त स्थानम अग्रे अपि भविष्यति तर्हि रिक्त स्थानं दीने सर्वे जीवा निराश्रिता भवन्ति। कहता है यदि ईदृशी स्थिति भविष्यति, ऐसी यदि स्थिति रहेगी तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे, है ना। तर्हि एकस्मिन् दिने एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे जीव निराश्रित हो जाएंगे। निराश्रित आप लोग स्टूडेंट समझ रहे होंगे, जो आश्रय देता है वह आश्रित कहलाता है और आश्रय रहित निराश्रित कहलाता है। आश्रय
रहित निराश्रय कहलाता है। निराश्रिता भविष्यन्ति, यानी पेड़ पौधे पर कौन सब रहते हैं? पशु पक्षी रहते हैं। हम लोग भी पेड़ के नीचे आराम करते हैं, तो आश्रय ही हो जाएंगे। यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पक्षियां कहाँ रहेंगे? निराश्रिता भविष्यन्ति। काले वर्षा न भविष्यति, समय पर वर्षा नहीं होगी। आप सब जानते हो कि यहाँ पर पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं वर्षा अच्छी होती है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते हैं वर्षा नहीं होती है। पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, और पर्यावरण भी नष्ट होता चला जाएगा। पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है। अन्यत् च सर्वे प्राणिनः भविष्यति, किम भविष्यति? तो यहाँ पर हो जाएगा रोगग्रस्तः भविष्यन्ति, रोगग्रस्तः भविष्यन्ति। सारे प्राणी रोगी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राणवायु हमें देता है, हवा, शुद्ध हवा प्रदान करता है। इसलिए वृक्ष हमें लगाना जरूरी होता है। कहता है सखी अस्माकं रिक्त स्थानम उद्देश्यम अस्तु, उद्देश्यम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो कस्य? तो जीवनस्य उद्देश्यम, हमारे जीवन का उद्देश्य। ठीक है, जीवनस्य उद्देश्यम, जीवन का उद्देश्य। वसुधैव कुटुंबे एतस्याः रिक्त स्थानं विकासः कर्तव्यः अस्ति। एतस्याः भावनायाः, एतस्याः भावनायाः, इस भावना के साथ विकास करना चाहिए। अतः एतस्य कृते अस्माकं रिक्त स्थानम एका गोष्ठी आयोजिता अस्माकं नगरे, यानी नैनीताल नगर में। यहाँ पर नैनीताल नगरे एका गोष्ठी आयोजिता, एक गोष्ठी आयोजित की गई है। अतः मम निवेदनम अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां, इस गोष्ठी में रिक्त स्थानम स्वयोगदानम यच्छतु, इस गोष्ठी में इस गोष्ठी में आकर अपना योगदान दे। आदरणीयाभ्याम पितृभ्याम सादरम प्रणमामः। भवत्याः सखी नेहा, आपकी सखी कौन बोल रही है? नेहा बोल रही है। तो इस प्रकार ये दूसरा पत्र लेखन हुआ स्टूडेंट्स। अब चलेंगे एक पत्र लेखन आगे की ओर और बढ़ते हैं। इसमें अगला पत्र लेखन है मित्रम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषायां प्रदत्त पदैः पूरयन्तु। तो मित्र के पास पत्र लिखा जा रहा है और रिक्त स्थान वैसे ही मंजूषा के सहारे से आपको पूरा करना है। इसका पेज नंबर होगा 145, 145 हो जाएगा। तीसरा पत्र लेखन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मित्र के पास लिखा जाए पत्र लेखन। कहता है प्रिय मित्र सस्नेहम नमो नमः। आगे कहाँ से लिखा रहा है? डीएवी विद्यालय हरिद्वार नगरात, हरिद्वार से लिखा जा रहा है। तिथि देंगे जिस तिथि में आप लिख रहे हैं, जैसे आज की तिथि हो जाएगी 5/1/2022। प्रिय मित्र सस्नेहम नमो नमः अत्र रिक्त स्थानम तत्रास्तु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ सब कुछ कुशल है, आपकी कामना करता हूँ कुशलता के लिए। मित्र तुम जानासि एव यत् रिक्त स्थानम भारत शासनम गंगायाः रिक्त स्थानम तत्संकल्पम अस्ति। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हो जाएगा अद्यत्वे, वर्तमान समय में। अद्यत्वे वर्तमान समय में, अद्यत्वे भारत शासन यानी भारत सरकार गंगायाः स्वच्छतायै, स्वच्छता के लिए आप गंगा को साफ करने का एक अभियान चलाया जा रहा है ना। तो गंगा की स्वच्छता के लिए कृत संकल्पम अस्ति भारत सरकार। अहम त्वाम इदम सूचयन, सूचना करते हर्षम अनुभवामि। आगे हो जाएगा हर्षम, खुशी व्यक्त कर रहा हूँ यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्वच्छताया कार्ये, गंगा की स्वच्छता के कार्य में डीएवी संस्थान अपि सहयोगाय आहूतवान। ये तो सहयोग के लिए 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा? सहयोग के लिए
ये निमंत्रण दिए हैं, निमंत्रित किए हैं। अद्यत्वे वर्तमान समय में वयं सर्वे गंगायाः स्वच्छतां प्रति रिक्तस्थानं स्मः प्रयत्नशीलाः स्मः। हम लोग भी प्रयत्नशील हैं, है ना? हम लोग भी लगे हुए हैं गंगा स्वच्छ रहे। ये हरिद्वार में योजना चलाई जा रही है। आप सभी नगरों में जहाँ जहाँ जिस नगर में रह रहे हैं तो गंगा की स्वच्छता के प्रति आपको भी ध्यान देना है ना? वयं गंगा तटं गत्वा रिक्त स्थानम प्रेरयाम। हम लोग गंगा तट जाकर जनान प्रेरयाम, लोगों को प्रेरित करता हूँ, है ना? जनान प्रेरयाम, लोगों को प्रेरित करता हूँ। क्या करता हूँ? यत ते गंगा जलम अवकरम न छिपेयुः, गंगा जल में किसी प्रकार का अवकर यानी कचरा नहीं डालना है। पत्र पुष्प दीपकान न प्रवाहयुः, पूजा के बाद हम सब क्या करते हैं? गंगा में विसर्जन करने के लिए चले जाते हैं और सारे चीज़ गंगा में डाल देते हैं। मूर्तियां विसर्जित करते हैं, आजकल रोक भी लग गया है। पटना में पाटलिपुत्र की धरती पर गंगा में तो यह दिखा जाता है, सारी मूर्तियों एक गड्ढा अलग से बनाया जाता है, उस गड्ढे में ही डालना है ना? गंगा में ही है, गंगे में ही एक तालाबनुमा बना दिया जाता है, उसमें डालना है। स्नाने तैल फेनस्य रिक्त स्थानम न क्रियुः, स्नान में तैल फेनस्य यानी क्या हो जाएगा? शैंपू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना, प्रयोगम न क्रियुः, उपयोग नहीं करना है। मित्रे अहम त्वाम रिक्त स्थानं यत् त्वम अपि गंगा स्वच्छतायै जनान प्रेरय रिक्त स्थानं सादरं प्रणामः। तो अहम त्वाम कथयामि, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सूचित कह रहा हूँ कि तुम भी लोगों को गंगा की स्वच्छता के लिए प्रेरित करो और माँ पिता को प्रणाम कहना। माता पितृभ्याम, माता पितृभ्याम, माता और पिता को मेरा प्रणाम कहना। माता पितृभ्याम सादरम प्रणामा। भवतः मित्रम रमेश, आपका मित्र कौन है? रमेश है। तो आइए स्टूडेंट्स अगले एक पत्र लेखन और मैं पढ़ूंगा, ये पेज नंबर 146 यानी चौथा पत्र लेखन में बता रहा हूँ। अगले वीडियो में 4 पत्र लेखन और हैं, वो मैं बताऊंगा आपके पाठ्य पुस्तक में। तो आप देखेंगे इस प्रकार आप पत्र लेखन में निपुण हो जाएंगे। चूंकि आपको पत्र लेखन पूरा लिखना नहीं है, खाली स्थान को पूरा करना है। तो क्या कहता है? अत्र प्रधानाचार्य, चौथे पत्र लेखन में अत्र प्रधानाचार्यं प्रति एकं प्रार्थना पत्रं लिखितम् अस्ति। मंजुषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखा जा रहा है, उस पत्र में मंजूषा से खाली स्थान को पूरा करना है। सेवायाम रिक्त स्थानम प्रधानाचार्याः, बहुवचन में है। अपने से बड़ों को हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। प्रधानाचार्य तो किसी विद्यालय में एक ही रहते हैं, लेकिन हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किए हैं। मान्यः प्रधानाचार्यः DAV विद्यालय चेन्नई नगरम। यहाँ पर यदि आप अपने प्रधानाचार्य के पास लिखते हो तो पटना नगरम या खगौल नगरम लिख सकते हो। महोदयः सविनयम रिक्त स्थानम अस्ति। सविनयम किम अस्ति? निवेदनम अस्ति, निवेदनम, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम रिक्त स्थानम कक्षायाः छात्रः अस्मि। तो किस क्लास का छात्र हूँ? अष्टम्याः कक्षायाः, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। अष्टम्याः कक्षायाः छात्रः अस्मि। संस्कृत भाषायां अतीव रुचि अस्ति, मेरी बहुत ही रुचि है। मम अतीव रुचि अस्ति, मेरी बहुत ही रुचि है। अहम प्रतिवर्षं रिक्त स्थानम 100% अंकान प्राप्नोमि। संस्कृत विषय में 100% विषय में नंबर पाता हूँ। यानी कितना रहता है? तो किस विषय में? संस्कृत। और सब सब्जेक्ट का संस्कृत में बहुत ज़्यादा नंबर यानी अच्छा नंबर लाता हूँ। अहम रिक्त स्थानम भाषण अग्रिम कक्षायाम अपि रिक्त स्थानम इच्छामि। तो इस भाषा को एताम भाषा, एतत् शब्द का
द्वितीय व्यक्ति एकवचन में एताम स्त्रीलिंग में होता है। भाषा शब्द का विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण एताम भाषाम। अग्रिम कक्षा यानी 9वीं कक्षा में भी रिक्त स्थानम इच्छामि, पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ, पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ। आगे देखोगे, पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ। अतः नवम्यां कक्षायां संस्कृत पठनाय मह्यं रिक्तस्थानं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु, रिक्तस्थानम् इति प्रार्थये। तो अनुमतिं प्रदाय, अनुमति देकर, अनुमति प्रदाय, अनुमति देकर, प्रदान कर, अनुग्रह मेरे ऊपर कृपा करें, अनुग्रह करें, रिक्त स्थानम इति प्रार्थना। किससे प्रार्थना? तो आपसे मेरी प्रार्थना, भवन्तः प्रार्थये, आपसे मेरी प्रार्थना है। आगे कहता है धन्यवादः, रिक्त स्थानम शिष्यः रमेशः, आपका छात्र। भवन्तः, भवन्तः शिष्य नहीं, सॉरी, भवताम शिष्य, भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन में भवताम होता है, यानी आपका शिष्य। यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है, भवताम शिष्य रमेशा, आपका शिष्य रमेश है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं पत्र लेखन के बारे में आप लोग को बताया। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप यदि इस वीडियो को सुन लेंगे तो निश्चित रूप से 1 से 4 तक पत्र लेखन आपको आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इस कक्षा में इतना ही। अगले दिन, अगले कक्षा में 4 और पत्र लेखन आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।